होती है वाइट कलर जॉब, व्हाइट कलर जॉब वो जॉब होती है। व्हाट द नेम ऑफ दिस फूड? This is passion fruit. हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और मैं ऋतुराज भट्ट हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज भट्ट ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की मेरी शुरुआत हो रही है सेशल्स के खूबसूरत से एरिया एंजितौल से। और मैं हूँ अभी अपने गेस्ट हाउस में। कुछ इस तरीके से है आज मौसम के नज़ारे। और मौसम एकदम साफ़ है, सफ़ेद सफ़ेद बादल लगे हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। आसमान दोस्तों नीला है। अगर मैं दूसरी साइड आपको दिखाऊं तो इस साइड में पेड़ों के पीछे से सूर्यदेव भी आ चुके हैं। तो चले दोस्तों, मैं लेट हो चुका हूँ। संडे हम लेट सोते हैं, इसलिए मंडे कभी भी हम लेट ही उठते हैं, इसलिए मेरे को लेट हो गई आज। तो मेरी बाइक रेडी है और अभी मैं निकल रहा हूँ डायरेक्टली पहले साइड में, क्योंकि वहाँ पे पीसीसी कंप्लीट करनी है आज कैसे भी। और स्टील रिइंफोर्समेंट जो सरिया होता है उसका लेआउट करना है। तो एज यूजल यहाँ पे आज ट्रैफिक है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे गेट के आगे नहीं है, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं थोड़ी देर पहले कुछ सामान लेने गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा कुछ ट्रैफिक लगा हुआ है। और मैं जब भी सुबह सुबह इन बच्चों को देखता हूँ ना, ये जब स्कूल जाते हैं, तो उनको देख के वाकई अपने पूरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब हम भी इसी तरीके से बैग लेके स्कूल जाते थे। मैंने बाइक पार्क कर दी है और अब मैं जा रहा हूँ साइट पे। ये है मेरी साइट। पीसीसी इतनी ही हुई थी, पूरी नहीं की थी हमने। आज कैसे भी मैं उसको ट्राई करूँगा कि हमारी पूरी टीम उसको आज कंप्लीट कर दे। वैसे ऑलमोस्ट ये होने वाली है, बस कुछ 3-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। पीसीसी शुरू करते ही बहुत तेज बारिश हो गई है। वो क्या हुआ था कि मैंने ड्राइंग जब पूरी तरीके से चेक कर लिया, खुद भी चेक किया, क्योंकि 90 पेजेस की ड्राइंग मेरी आई है, तो उसमें मैंने देखा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो लेआउट है उसमें चेंजेस है, डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या किया कि मिरर होता है, ऑटोकैड में एक ऑप्शन होता है मिरर करने का, यानी कि जो फेस इस साइड है मिरर करके वो इस साइड आ जाएगा। उन्होंने वो कर दिया, जबकि उनको सिर्फ कॉपी करके फर्स्ट फ्लोर को सेम एज इट इज, जैसे मान लो इस साइड टॉयलेट था तो फर्स्ट फ्लोर का टॉयलेट भी उसी साइड आना चाहिए था, लेकिन वो चला गया दूसरी साइड में। और वो इश्यू मैंने जब इनको बताया तो ये लोग भी खुद शॉक्ड हो गए, और उस वजह से आज दिन भर इसका डिस्कशन चला। लेकिन फाइनली दोस्तों वही रिजल्ट निकला जो मैंने इन लोगों को बता दिया था इश्यू पहले ही। अब आर्किटेक्चर उस ड्राइंग को रिवाइज कर रहा है और कल हमें रिवाइज ड्राइंग मिल जाएगी। हो गया, अब वो बाजू में भी करो। वो लाइन हटाना नहीं था यार, तो या तो यहाँ मार्किंग कर लेते पहले। जैसे कि दोस्तों आपने देख लिया होगा, हमने लेआउट कर लिया है पीसीसी के ऊपर। स्टील के लिए पीसीसी एकदम 00 mm में फोरमैन ने करी है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पीसीसी अब क्यों करते हैं? पीसीसी करने का रीज़न होता है ताकि हमें ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ज़मीन जो होती है ना ऐसे होती है, देखिए कहीं से ऊपर होती है कहीं से नीचे होती है, उसको एक लेवल कितना भी करो पानी आने की वजह से या कॉम्पैक्शन होने की वजह से वो ऊपर नीचे हो जाती है। जिसके लिए हम कंक्रीट की एक इतनी मोटी लेयर डाल देते हैं, जिसके ऊपर हम सरिया लगाते हैं और फिर फाउंडेशन की कंक्रीट करते हैं। तो वो बेसिकली पीसीसी करता क्या है, हमें एक समतल एक लेवल दे देता है। पे मैंने कोटेशन रेडी कर दिया है। हम बेसिकली एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। क्लाइंट को हमें बीओक्यू बना के देना है। ये बेसिकली पार्ट होता है टेंडर का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसमें रेट डालना बाकी है, जिस वजह से मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं है। तो अगर आपको इस कंट्री में एज अ सिविल इंजीनियर काम करना है तो ये सब डॉक्यूमेंट जो भी आप मेरे ब्लॉग में देखते हो मैं बनाता हूँ, ये सब आपको आने ही चाहिए। जैसे बीओक्यू बनाना हो गया, या कुछ ड्राइंग्स रेडी करना हो गया, या कोई शॉप ड्राइंग रेडी करना हो गया, ये सब हमें आना चाहिए, तभी हम यहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। Personally feel that this country is really paradise, and I love to work on this country as a construction team, as a civil engineer, or also I have some technician like workers. They also, so in this country the temperature is only 25 degree to 30 degree. We can easily work in the hot weather or either in the cold weather. सो फॉरेन में दोस्तों जो जॉब होती है ना, वो ज़्यादातर 2 तरह की जॉब होती है। एक होती है वाइट कलर जॉब, दूसरी होती है ब्लू कलर जॉब। वाइट कलर जॉब वो जॉब होती है जिसमें वो सारे टेक्निकल लोग आते हैं जो एजुकेशन के थ्रू बाहर जा रहे हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई इंजीनियर है,
जैसे मैं हूँ तो मैं वाइट कलर जॉब में आया हूँ क्योंकि मैं एज ए इंजीनियर यहाँ पर आया हूँ। और ब्लू कलर जॉब में वो लोग आते हैं जो फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते हैं, जैसे कोई प्लम्बर है, कोई वेल्डर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, वर्कर है, कोई ड्राइवर है, कोई ऑपरेटर है, वो सब ब्लू कलर जॉब में आते हैं। तो ब्लू कलर जॉब वालों को यहाँ पे जॉब लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी स्किल्स उनको आती है, जैसे प्लम्बर है तो प्लम्बिंग का काम ज़्यादा अच्छे से आता होगा, उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि कल के दिन जब यहाँ पे काम करे तो काम में कोई मिस्टेक ना निकले, और मिस्टेक निकले तो उसको रेक्टिफाई कर सके। और वाइट कलर जॉब वालों को 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मेडिकली फिजिकली उनको फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली होने का मेरा मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप मोटे हो या पतले हो। फिजिकली मेरा मतलब है आपकी मेडिकल रिपोर्ट ओके होनी चाहिए, और मेडिकल रिपोर्ट भी लीगल होनी चाहिए। दूसरा, उन लोगों को अपना जो कैरिकुलम विटे है, यानी कि जो रिज्यूम है, रिज्यूम उनको अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है विद कवर लेटर, और यूरोपियन स्टैंडर्ड का CV आपको सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा, आप जिस भी फील्ड से आ रहे हैं, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसका एक अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। और जो चौथी चीज़ है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, और वो हमें आनी ही चाहिए, ताकि हम किसी दूसरी कंट्री के इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकें, वरना हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे। मैं जा रहा था रूम पे, लेकिन मैंने सडनली यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे जो दुकानें हैं दोस्तों सब्जी की, वो किस तरीके से होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इंडिया में रेडी लगती है, यहाँ पे भी रेडी लगती है। आपको यहाँ की रेडी कैसी होती है वो दिखाता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? What the name of this fruit? This is passion fruit. Do you have the apple? No. No, No. mango. This is the mango, huh? Long one. Yeah. Okay, this is short one. This one you are giving with the bunch, Yeah, 25. not single. How much? यहाँ पे जो नींबू बेचते हैं, ये क्या करते हैं, 7-8 नींबू को एक साथ रख के फिर उसको 25 रुपए सेसल मनी में बेचते हैं। What the name of this fruit, man? This is orange, local orange. लोकल ऑरेंज। सो मैडम ने मेरे को 6 नींबू दिए, और इंडिया के लगभग 250 रुपये में 6 नींबू मिलते हैं दोस्तों। सोच लीजिए कितना महंगा है ये। You can give me all for 25. It's okay. Okay, but choose a bunch. It's okay. You can choose for me. Thank you. It's 25, right? Yes. वेलकम। देखा दोस्तों कि यहाँ पे भी सब्जी की रेडी लगती है, और इस तरीके से होती है यहाँ पे सब्जी की रेडियाँ। इंडिया में थोड़ा अलग से होती है, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से लगाते हैं। गवर्नमेंट इनको प्लेटफॉर्म बना के देती है, और एक कॉलोनी में एक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और वही लोग मैक्सिमम जो घरेलू सब्जियाँ हैं जो ये लोग खुद उगाते हैं, इनमें कोई ऑर्गेनिक होती है सारी चीज़ें। ये बाहर से जो यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं, ये लोग नेचुरली उगाते हैं, और वही यहाँ पे ही रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शाम हो चुकी है, और शाम होते होते अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने देखा रास्ते में आसमान का बहुत ही प्यारा कलर खिल के आ रहा है, और जब सनसेट होता है ना आइलैंड पे आया है, क्या नज़ारा होता है। तो गेस्ट हाउस में आने के बाद मैं थोड़ा फ्रेशअप हुआ। फ्रेशअप होने के बाद मैं देखा तो मैंने कुछ कपड़े यहाँ पे रात को धोने के लिए डाल दिए थे, जो कि सूख चुके हैं पूरी तरीके से। शाम हो चुकी है, और आज के ब्लॉग को समाप्त करने का टाइम भी आ चुका है। और गेस्ट हाउस पे आने के बाद जब मैं शावर लेता हूँ, उसके बाद बड़ा रिलैक्स फील होता है, और उसके बाद जब मैं गार्डन पे आता हूँ तो और भी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। इफ़ यू एंजॉइंग आवर ब्लॉग्स, शेयर, यू कैन सब्सक्राइब। In the meantime, thanks for today, thanks for subscribe, bye bye, meet you next vlog.